सीतापुर गांव में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हवा से घर के छत हिल रहे हैं। उसी गांव में बिरजू अपनी पत्नी सीमा और एक छोटी सी बेटी के साथ अपनी टूटी हुई घर में रहता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है। बारिश की वजह से तुम्हारे बापू काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं बारिश कब खुलेगी और राशन कब आएगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। क्या करेंगे आप? हमारे पास सिर्फ ये टूटी छत बची है। पता नहीं ये भी कब हमारा साथ छोड़ दें। बिरजू किसी तरह अपने परिवार का पोषण करता था। उसका जमीन उसके बड़े भाई ने धोखे से हड़प लिया था। बिरजू अपने बड़े भाई से मदद मांगने चाहता है। कुछ ही समय में बिरजू का भाई राघव बाहर आ जाता है। भैया, अगर आपके पास कुछ राशन हो तो आप हमें कृपया करके थोड़ा सा दे दीजिए। तुम्हारी भीख मांगने की आदत कब जाएगी? जा यहाँ से, मेरे पास कोई राशन नहीं है। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। छोटी ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। घर में एक भी दाना नहीं है। जाता है यहाँ से या धक्के मार के निकालूं? बिरजू मायूस होकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ? राशन नहीं दिया भैया ने? उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके पास राशन नहीं है। हम गरीब हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। हम क्या कर सकते हैं सीमा? हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं ना। पिताजी, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कुछ करता हूँ बेटा। सुबह होते ही बिरजू गांव के जमींदार से मदद मांगने जाता है। अब इतनी बारिश में कौन आ गया? क्या है रे? क्यों इतनी बारिश में परेशान कर रहा है? मालिक, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोल, क्या मदद चाहिए? मालिक, मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए था। तुम जैसे इस गांव में बहुत भीख मंगे हैं। अगर मैं सबको मुफ्त में राशन देते रहूंगा तो मैं तो बिक जाऊंगा। मुझे मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। इसके बदले मैं आपके यहाँ मजदूरी करने के लिए तैयार हूं। जमींदार बिरजू को राशन दे देता है। आप राशन लेके आ गए, परंतु आपको ये राशन किसने दिया? जमींदार साहब ने दिया है। वो तो किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देते, परंतु आपको मुफ्त में उन्होंने राशन कैसे दे दिया? मुफ्त में नहीं दिया है। इसके बदले मुझे कल से उनके यहाँ मजदूरी करने जाना होगा। सीमा खाना पकाने लगती है। 2 दिनों बाद उन्होंने अच्छे से भोजन किया था। अगले सुबह बिरजू जमींदार के पास जाता है और बोलता है, मालिक, मुझे क्या काम करना है? जमींदार उसे अपने गोदाम ले जाता है।
और काम बताता है। बिरजू वहाँ बोरी ढोने का काम करने लगता है। आज तो बारिश और हवा और तेज़ है। पता नहीं छत कब उजड़ जाए। अगर छत उजड़ जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम फालतू का चिंता कर रही हो। तुम जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, अभी लगाती हूँ। तब तक आप पैर हाथ धो लीजिए। तीनों भोजन करके पानी टपकती झोपड़ी में सो जाते हैं। कई दिन हो गए थे, परंतु बारिश कब रुकेगी किसी को पता नहीं था। सुनिए जी, जितने राशन आपने लाए थे वो सब ख़त्म हो गए। अब क्या खाएंगे हम? हम तो बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं, पर हमारी छोटी, वो कैसे रह पाएगी? तुम जाकर भाभी से बात करो। हो सकता है उन्हें हम पर कुछ तरस आ जाए और वो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाए। सीमा मदद मांगने उनके घर जाती है। दीदी, हमें आपसे कुछ मदद चाहिए थी। तुम बेफिक्र होकर बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? आपसे मदद मांगना अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करें, हमारी मजबूरी ही ऐसी है कि हमें आपके पास मदद के लिए आना पड़ा। हमें थोड़ा सा राशन चाहिए था। बस इतनी सी बात? तुम इतनी छोटी सी बात बोलने में इतना हिचकिचा रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ राघव आ जाता है। कोई जरूरत नहीं है इन्हें कुछ भी देने की। अगर इनको एक बार कुछ दे दिया तो इनका रोज का यही हो जाएगा। कुछ भी घटेगा तो मुंह उठाकर हमारे घर आ जाएंगे। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे अपने हैं। अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर तुम्हें इनकी मदद करने का इतना ही शौक है तो तुम भी इनके घर जाकर रहो, फिर जितना मदद करना होगा करते रहना। आप दोनों हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए, हम कुछ और उपाय कर लेंगे। सीमा खाली हाथ घर आ जाती है। माँ, राशन नहीं मिला क्या? आप खाली हाथ आए हो? नहीं मिला बेटा। अब तो रात को तुम्हारे बापू आएंगे, तब मिलकर कुछ उपाय करेंगे। जल्दी से खाना लगाओ भाग्यवान, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज बहुत ज्यादा काम था गोदाम में। सीमा कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप बैठी रहती है। आप हाथ पैर धोकर सो जाइए, राशन है ही नहीं तो क्या खाना बनाती मैं। क्या भाभी ने राशन देने से मना कर दिया? दीदी ने मना नहीं किया, पर भैया ने बोला कि अगर वो हमारी मदद करती हैं तो उन्हें वो घर छोड़ना पड़ेगा। बिरजू कुछ नहीं बोलता है और खाली पेट सोने चला जाता है। मालिक, अगर आप मेरे काम के पैसे अभी दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। वाह रे भैया, अभी काम करते हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और तुम्हें पहले ही पैसे चाहिए? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, पर कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए, वरना मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो, पर समय से पहले तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। बिरजू जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, परंतु जमींदार उसकी एक बात नहीं सुनता है। सही से खाना नहीं मिलने के कारण छोटी की तबीयत खराब हो जाती है। छोटी को बहुत तेज़ बुखार है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम इसे कहीं लेकर जा सकें। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे मेरी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही है। इतनी बारिश में हम अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? मैं क्या कहती हूँ, मैं अपने भाई से मदद मांगती हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। सीमा अपने भाई को सब बताती है। सीमा का भाई छोटी के लिए दवा और राशन के साथ कुछ पैसे भिजवा देता है।
कुछ दिन तो हमारे इस राशन से गुजर जाएंगे, पर हम जिंदगी भर कितना दूसरों से मांगते रहेंगे। हमें अपना खुद का कुछ व्यापार शुरू करना होगा ताकि हमें दूसरों से मांगना ना पड़े। तुम्हारी बात तो सही है, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम व्यापार शुरू कर सकें। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैया ने जो थोड़े बहुत पैसे भेजे थे वो मैंने संभाल के रखे हैं। मानना पड़ेगा सीमा, बहुत समझदार हो तुम। बिरजू तय करता है कि वो पकोड़े बेचने का काम शुरू करेगा। अगले दिन सीमा और बिरजू सामान लेने बाजार जाते हैं। दोपहर को बिरजू पकोड़े लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। क्या भैया, नया बिजनेस शुरू किया है क्या? वैसे बढ़िया किया, बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। अब क्या करे शंकर भाई, गरीबी जो ना करवाए। भाई 20 के पकौड़े लगा दो, साथ में हरी मिर्च की चटनी में देना। बस 2 मिनट रुको भैया, अभी गर्मा गर्म निकाल कर देता हूँ। बिरजू के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी थी। एक दिन जमींदार बिरजू के घर आता है। अरे बिरजू, तू मेरी बात का इतना बुरा मान गया कि तूने काम ही छोड़ दिया। मैंने तो मजाक में तुमसे वो सब बोला था। मालिक, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए अभी तक आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे जब पैसों की सख्त जरूरत थी तब हमारी मदद किसी ने नहीं की। ठीक है, मुझे अपनी गलती के एहसास हो गया। अब तुम फिर से काम पर वापस लौट आओ। आपकी बहुत मेहरबानी मालिक, जो आप हमारे घर आए। पर मैंने खुद का पकोड़े बेचने का काम शुरू किया है, तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। तुमने देखा भाग्यवान, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो किसी ने हमारी मदद नहीं की, और अब जब कुछ पैसे आने लगे तो लोग जबरदस्ती काम करने के लिए बुला रहे हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है। छोड़िए ये सब बात, जैसी जिसकी सोच। बिरजू का व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उसने नया घर बनाया और सुख से जीवन यापन करने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें ताकि हम आप तक और मनोरंजक कहानियां पहुंचा सकें।